जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन मां जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका हो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र। यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो, फूल। लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो। उन्होंने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से। 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करो, प्रकट हो। चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आदिकादिक पौष नवरात्र में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कहते थे कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से, या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके
11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोदकर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफ। श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम। भोलेनाथ का यह उपाय आपको गुप्त नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। जिसको भी अपने घर में प्रेम चाहिए, पति का प्रेम, सास का प्रेम, है ना, अपने भाई बहन का किसी का भी प्रेम आपको चाहिए तो यह उपाय आप जरूर करें। घर में सुख शांति के लिए, बरकत के लिए आपको घर का ही माखन होना चाहिए। देसी गाय के घी का माखन अगर मिल जाता है तो ये और भी अच्छी बात है। और घर से आपको 1 लोटा जल, बेल पत्र और 1 देसी घी का दीपक लेकर जाना है। यह उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में धन की बरकत होती है, सुख शांति और समृद्धि रहती है। और जिसके घर में शांति होती है तो लक्ष्मी माता वहां पर स्थायी रूप से वास करती है। तो दर्शकों, आपको यह उपाय जरूर करना है। शिव शंकर की जितनी हम पूजा अर्चना करते हैं हमारे सभी पापों का और दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें हर उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम। गुप्त नवरात्रि में हमें बेल पत्तर और शमी पत्तर और लाल रंग का पुष्प हमें शिव शंकर पर जरूर अर्पित करना चाहिए। लाल रंग का ही पुष्प होना चाहिए, है। चाहे आप गुलाब का फूल ले लीजिए, कमल का फूल ले लीजिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वंशिका शर्मा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव आप सभी भक्त जरूर लिख कर जाएं। इससे महादेव की यहाँ पर हाजिरी लग जाती है। हम जितना नाम मंत्र जाप करते हैं उतने ही हमें शिव शंकर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।